हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो ये सारे सवालों का जो जवाब है वो एक ही है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि एडवांटेजेस बताओ एमएनसीज़ के, या सिग्निफिकेंस बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ या रोल बताओ, तो आपने इसी हिसाब से पेपर में लिखना है जिस हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया है। बस इसमें आपने क्या करना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऐड करनी है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज helps to solve the problem of capital faced by underdeveloped countries. Underdeveloped countries के पास कैपिटल सरमाया नहीं होता, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मल्टीनेशनल कंपनीज। कैसे? अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसीज मतलब अंडरडेवलप्ड कंट्रीज सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल। उनके पास पैसा या पूंजी नहीं होती, सो देयर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी लो। उनकी जो तरक्की करने की स्पीड है वो कम रह जाती है। बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हेल्प्स देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो डेवलपिंग और अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं और उस कंट्री में पैसा लेके जाती हैं और उनकी हेल्प करती हैं ग्रोथ करने में, या फिर उनकी कंट्री को तरक्की करने में, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने में, जॉब्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल सर्विसेज टू एंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश्ड बाय देम। जब भी वो किसी कंट्री में जाके अपनी एंटरप्राइज खोलते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं और मैनेजरियल सर्विसेज देते हैं। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज एंटरप्राइजेज इंक्रीजेज एंड रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। तो जो भी गिवन रिसोर्सेज है उनकी फुल यूटिलाइजेशन होती है और उन कंपनीज की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इट इज़ थ्रू द मीडियम of MNCs that the technology has been transferred from developed countries to developing countries। तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ही हैं जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपनी कंपनियां खोलती हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके जाती हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो पाता है। MNCs आर प्रोवाइडिंग मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल स्किल्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़। फिर से वही बात कि जिस कंट्री में जाती हैं अपना मतलब सब्सिडरी खोलने, उस कंट्री में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स को लेके जाती हैं और उन कंट्रीज़ की मदद करती हैं। इन मैनी एरियाज़ एमएनसीज आर प्रोवाइडिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो कई एरियाज़ देखे गए हैं जिसमें एमएनसीज काम करना शुरू करती हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मदद लेती हैं, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी तो होती है मगर जिस कंट्री में जाती हैं उस कंट्री में भी वो टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करवा देती हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज मेक अवेलेबल मार्केटिंग सर्विसेज स्पेशली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, ब्रांडिंग एट्सेट्रा। तो इन टाइप की मार्केटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती हैं। ऑल दीज सर्विसेज आर एफिशिएंटली परफॉर्म्ड बाय एमएनसीज। तो जितने भी ये फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी ये जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज है या एडवर्टाइजिंग है या मार्केटिंग रिसर्च है, जो भी ये टाइप का काम करती हैं, मैनेजमेंट मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये एफिशिएंटली प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एफिशिएंटली काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज ब्रिंग देयर कैपिटल इन फॉरेन करेंसी, बाहर से डॉलर्स में लेके आती हैं। इट इंक्रीजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक कंट्री। तो जिस कंट्री में जा रही हैं उस कंट्री के लिए तो फ़ायदा है, बाहर से पैसे ही आ रहे हैं। दिस इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द डोमेस्टिक कंट्री आना था, यहाँ मैंने करेंसी लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ करेक्ट करके लिख रहा हूँ डोमेस्टिक कंट्री। तो जो भी डोमेस्टिक कंट्री है उसके पास तो बाहर से पैसा आ रहा है, तो उसके लिए तो फ़ायदा ही है। समझ की बात। इट हेल्प्स द कंट्री टू मेक पेमेंट्स ऑफ एसेंशियल इंपोर्ट्स। तो जो भी बाहर से एफडीआई के तौर पे पैसा आता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज लेके आती हैं, उस पैसे को, डॉलर को, वो अपने जो इंपोर्ट्स करवा रहे हैं बाहर से, एसेंशियल इंपोर्ट्स करा रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Countries wherein multinational companies establish their subsidiaries get employment opportunities। जहाँ पे भी जाके अपनी कंपनियाँ खोलते हैं किसी और कंट्री में, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट दीज सब्सिडरीज सेट अप न्यू एंटरप्राइजेस न्यू एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन नॉलेज। नॉलेज में इंक्रीज आता है।
कैसे? जिस कंट्री में जाएंगी वहाँ पे लेटेस्ट नो हाउ प्रोवाइड कराएंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगी। MNCs इम्पार्ट ट्रेनिंग टू लोकल एम्प्लॉयज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपोर्ट्स एट्सेट्रा। तो जहाँ पे भी जाके ये अपनी सब्सिडरी खोलते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट के तरीके, मार्केटिंग के तरीके, फाइनेंस कैसे हैंडल करना है या फिर एक्सपोर्ट्स कैसे करते हैं, उसके नए नए तरीके लेके आती हैं और नॉलेज को एनहेंस करती हैं। इन दिस वे देयर एबिलिटी एंड स्किल टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट देयर एक्टिविटीज़ ऑन मॉडर्न लाइंस एनहेंसेस। तो इससे क्या होता है, उनको भी सीखने को मिलता है और जिस कंट्री में जा रहे हैं उन लोगों को भी सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है। आपने देखा होगा जैसे KFC है हमारे कंट्री में आया, अब लोगों ने KFC के नाम पे LFC, ये FC, वो FC, क्योंकि काम करने का तरीका सीखा और अपनी लाइन खोल ली। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज यूटिलाइज cheap domestic labor and their huge capital resources to convert raw materials into finished products। वो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का लेबर, जो चीप लेबर है, उसको इस्तेमाल करके और ख़ुद के ढेरों सारे पैसे और रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में और इससे फिर एक्सपोर्ट करते हैं। द मैनेजरियल स्किल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड अदर सोर्सेज ऑफ MNCs रिजल्ट इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पैसे को मैनेज करने का तरीका आता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, इन सब को इस्तेमाल करके वो जिस कंट्री में जाते हैं उसके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ बेटर एंड दीज प्रोडक्ट्स फाइंड ईजी एंट्री इन फॉरेन मार्केट्स। तो फॉरेन मार्केट्स में ऐसी चीज़ें आराम से बिकती हैं जहां टेक्नोलॉजी अच्छी है और कम पैसे में और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का जो है काफ़ी बेनिफिट रहता है कि कॉस्टिंग और कम हो जाती है और क्वालिटी अच्छी रहती है, तो उनका सामान ज़्यादा बिकता है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जिस कंट्री में जाते हैं उनके एक्सपोर्ट्स को भी वो एनहेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री ऑफ MNCs प्रमोट कंपटीशन इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। तो बाहर से जब कोई कंपनी खुलती है तो लोकल जो कंपनीज होती हैं उनके बीच में भी कंपटीशन बढ़ जाता है। इंक्रीज कंपटीशन रिजल्ट्स इन लोअर प्राइसेस। कंपटीशन बढ़ेगा तो सस्ते में सामान मिलेगा, कंज्यूमर का फ़ायदा, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स। दैट इज़ एंट्री ऑफ, जैसे इंडिया में LG की एंट्री हुई, सैमसंग, सोनी एट्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ प्रमोटेड कंपटीशन इन इंडिया। तो इनकी एंट्री होने से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपटीशन बढ़ा। इट हैज़ रिजल्टेड इन द डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो कंज्यूमर को फ़ायदा है, कंज्यूमर को ये फ़ायदा है कि बाहर से जब कंपनी आती है कंपटीशन बढ़ता है और उनको सस्ते में सामान मिल जाता है। बट इसका डीमेरिट भी तो है कि जो लोकल कंपनीज़ है उसका बैंड बच जाता है और उनका क्लोजर हो जाता है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। MNCs मेक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाती हैं और उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को और तेज़ कर देती हैं। दे प्रोवाइड मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी एंड एडिक्वेट फंड्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू इंडस्ट्री। नई इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए मैनेजरियल स्किल्स वो प्रोवाइड करवाते हैं, टेक्निकल स्किल्स और पैसा उनके पास है ही है, तो नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट करना अब आसान हो जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर सेट अप इन इंडिया बाय द MNCs, दैट इज़ फिलिप्स, गैलेक्सो, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, MRF एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि इतनी इतनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आई और खुली और इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर और तेज़ कर दिया। ये था आपका पूरा का पूरा एडवांटेजेस जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हमें मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके साथ डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। तो चैप्टर का नाम था मल्टीनेशनल कंपनीज़ और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।